हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 20th लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। तो आज का हमारा असाइनमेंट है, एक हमें पिरामिड प्रिंट करना है, जिसमें एस्ट्रिक्स को यूज करके हमें पिरामिड प्रिंट करना है। आपके स्क्रीन पे वो इमेज दिख रही है। तो इस तरह का पैटर्न हमें प्रिंट करने के लिए हमें किस तरह के लॉजिक्स बनाने होंगे, चलिए पहले उस लॉजिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इससे तो अवेयर हो चुके होंगे कि पैटर्न टाइप का प्रॉब्लम हो जो नेस्टिंग ऑफ लूप से बनाते हैं तो उसको हम रोज एंड कॉलम के टर्म में समझते हैं। तो ये हमारे रोज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ रोज असाइन कर रखी हैं। I0, I1, I2 ये सारे हमारे रोज हैं। तो मैंने 4 रोज असाइन की हुई है एंड कुछ कॉलम्स मैंने असाइन की हुई है, J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए एंड देन उसके बाद मैं कॉलम बनाने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ रोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ n नाम का, और उस n नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ। ये यूजर स्पेसिफिक होगा, कोई यूजर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकता है। मैं फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू 4 स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में मूव करना है। तो हमें कंटिन्यूसली नंबर्स की इंक्रीमेंट करनी है, तो हमें एक लूप बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं n की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक i नाम की वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक i नाम की वेरिएबल बनाऊंगा और उस i नाम के वेरिएबल की वैल्यूज, ये i वेरिएबल क्या होगी, ये एक लूप होगी। ये लूप के इनसाइड डिक्लेयर की हुई वेरिएबल होगी। 0 से स्टार्ट होके इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। 0 से 3 का मतलब क्या हुआ, 0 से 3 का मतलब हुआ हम 4 तक रीच कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि हमें एक n नाम की वेरिएबल बनानी है और एक लूप बनाना है। तो वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए देखिए, मैंने n नाम की वेरिएबल बनाई और उसको मैंने लिखा, यूजर स्पेसिफिक बना दिया कि यूजर अपनी मर्जी से जो चाहे वो एंटर करे। तो मैंने इसमें लिख दिया एंटर नंबर ऑफ रोज, ओके। ये मैंने यूजर स्पेसिफिक एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और अब मुझे एक फॉर लूप चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ फॉर i इन रेंज i, क्योंकि मैंने एक i नाम की वेरिएबल बनाई हुई है। अब ये i का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये रेंज जा रहा है 0 से लेके 3 तक। तो मैं वही रेंज सेट कर देता हूँ प्रोग्राम में। तो रेंज हो गई इसकी 0, स्टार्टिंग 0 हो गई हमारी स्टार्ट, रेंज फाइनल वैल्यू क्या है हमारी n है, तो मैंने n ही रख दी। n 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 n ही 3 है, तो n रख दी। और मैंने 1 से इंक्रीमेंट करना है तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर लूप रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब आगे सोचते हैं। अब पहले रो में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास पहले रो में एक ही एलिमेंट है। बस उससे पहले समझने वाली जो बात है वो ये है कि 3 स्पेसेस जो हैं वो एम्प्टी हैं। ये जो 3 स्पेसेस यहाँ पे हैं वो एम्प्टी है। एम्प्टी स्पेसेस मतलब स्पेस है बट कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे आप जानते हैं कंप्यूटर में स्पेस की भी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, उसके बाद एक वैल्यू चाहिए। फिर आप पैटर्न समझिए, उसके बाद 2 स्पेसेस चाहिए एंड फिर वैल्यू चाहिए, उसके बाद 1 स्पेस चाहिए, फिर वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न है। तो हम अब क्या करेंगे, अब कॉलम के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे कि कॉलम, तो कॉलम के लिए रो जब मैंने बना ली तो कॉलम के लिए मुझे ऑब्वियस है कि मुझे एक और लूप बनानी होगी, ठीक है। तो मैं एक जे नाम की लूप, जो क्योंकि मैंने जे के नाम से डिफाइन किया हुआ है कॉलम्स को, तो मैं जे नाम की लूप बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर जे इन रेंज। ध्यान से देखिएगा मैं क्या सेट करने वाला हूँ इसके इनसाइड में। देखिए जे इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक मैं सेट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो तो 0 ही होगी, क्योंकि 0 से ही हमको स्टार्ट करना है, तो 0 ही होगी। तो ये 0 हो गई। अब स्टॉप वैल्यू के बारे में सोचते हैं कि स्टॉप हमारी वैल्यू क्या होगी। देखिए अब स्टॉप वैल्यू के बारे में सोचते टाइम मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कितने स्पेसेस चाहिए। मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, राइट। 1, 2 एंड 3 स्पेसेस चाहिए। तो क्या मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ n माइनस i। अब फिर से मैं एक माइनस ले रहा हूँ और इस माइनस के इनसाइड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं -1 कर दे रहा हूं। क्या ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए 4 की वैल्यू क्या है,
3 है, राइट, ओके। और i की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और 1 मैंने माइनस कर रखा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया 2, रिजल्ट हमारे पास क्या आया 2। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये लूप एग्जीक्यूट करेगा 3 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, ये लूप एग्जीक्यूट करेगा 3 टाइम्स, 0 1 एंड 2। समझ में आया आपको। अब ये मैंने 0 1 2 क्यों लिया, इसको ध्यान देखिए, क्योंकि मुझे 3 एम्प्टी स्पेस चाहिए, 0, और उसी के लिए मैंने लिया एक के लिए मैंने लिया 0, देखिए, इसके लिए लिया मैंने 0, ठीक है, इसके लिए लिया मैंने 1 एंड इसके लिए मैंने लिया 2। यही चाहिए था मुझे, 3 एम्प्टी स्पेस। 3 एम्प्टी स्पेस के लिए हम ये वाला कंडीशन सेट करने वाले हैं। तो देखिए मैं कैसे सेट करता हूँ। तो मैंने सेट किया, मैं लिख रहा हूँ n माइनस आई माइनस 1, ये हमारा हो गया कंडीशन। एंड कितने से इंक्रीमेंट चाहिए मुझे, इंक्रीमेंट चाहिए मुझे 1 से, तो मैंने 1 ले लिया। ये हमारा रेडी हो गया, 2 लूप मैंने रो एंड कॉलम्स की बना ली। मुझे क्या प्रिंट करानी है, इस पर भी ध्यान दीजिए। प्रिंट इसके इनसाइड में मुझे करानी है एम्प्टी स्पेस, स्पेस प्रिंट करानी है, राइट। तो स्पेस मुझे देनी है, तो मैं क्या लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड में लिखूंगा सीधा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। इससे क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक लूप बना दिया, फॉर लूप, ठीक है। अब एक और लूप मुझे बनाना होगा। क्यों एक और लूप बनाना होगा, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करने वाला है, ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करने वाला है फर्स्ट टाइम, और 3 स्पेसेस क्रिएट होने वाले हैं। वो कैसे, अभी हम समझते हैं। अब मुझे ये एस्ट्रिक प्रिंट करना है, तो ये एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए एक और लूप बना लेता हूं। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, फॉर जे इन रेंज, जे को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जे इन रेंज अदर लूप के तरह, जे इन रेंज, और रेंज में क्या सेट कर रहा हूं, जे इन रेंज, रेंज में मैं सेट कर रहा हूँ, देखिए जरा सा, रेंज में मैं क्या सेट करने वाला हूँ, रेंज में मैं सेट करने वाला हूँ इनिशियल वैल्यू तो ऑब्वियस है 0 ही होगी, तो मैं 0 ही सेट कर देता हूँ। और फाइनल वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, तो फाइनल वैल्यू हम रख रहे हैं, क्योंकि ये जे आई के इन साइड आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ i + 1, i + 1, ठीक है, i + 1 लिखा मैंने, एंड देन इंक्रीमेंट 1 से, ठीक। अच्छा, ये क्यों लिखा ये आप समझेंगे भी। अब मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। मुझे प्रिंट में क्या कराना है, प्रिंट में मुझे कराना है एस्ट्रिक को प्रिंट करना है, तो मैं लिख रहा हूँ एस्ट्रिक को ले लेता हूँ, ये एस्ट्रिक मेरा आ गया प्रिंट होने के लिए। उसके बाद मैं एंड स्पेस, एंड के साथ मैं स्पेस ले लेता हूँ, तो ये हमारा स्पेस क्रिएट हो गया। तो ये हमने ऑलमोस्ट प्रिंट बना लिया। एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं आउटर लूप के लिए भी लिख दे रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं आउटर लूप के लिए भी लिख दे रहा हूँ। आउटर लूप हमारा क्या है, हमारा आई वेरिएबल के साथ हमने आउटर लूप डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। तो ये हमने एक प्रोग्राम रेडी कर लिया है। एक बार इसको रन करा के देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए नंबर ऑफ रोज हमसे मांगा गया, मैंने 5 एंटर किया, तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। यही डिजायर्ड आउटपुट था हमारा, देखिए सेम डिजायर्ड आउटपुट था, हमने आउटपुट ऑब्टेन कर लिया, राइट। अब आप एक बार इसको समझिए कि ये एक्चुअल में कैसे एग्जीक्यूट करेगा। देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे जाएगा तो सबसे पहले n की वैल्यू डिमांड होगी। n की वैल्यू लेट सपोज यूजर ने 4 पास कर दी, तो वो n की वैल्यू कहाँ पास हो जाएगी, n के पास। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या पास हुई, 4 जब हम काउंट करते हैं तो वो 0 1 2 3 तक 3 पास होगी। तो 0 से 3 लिमिट पास हो गई। तो ये हमारा एक आई के लिए लूप बन गया। तो लूप जब आई के लिए बना तो ये एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी। आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 0, राइट। और फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू हमारे पास है 3। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स वाई क्या होगा, ये कमांड जो इस पे था ये लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा फर्स्ट टाइम, और कमांड आ जाएगा इनर लूप पे जो कि जे वाली लूप है, ठीक है। अब ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा इसको भी समझिए। जे की भी इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 0, राइट। अब ये 0 किससे टेस्ट, कंडीशन टेस्ट होगा n - i - 1। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3, तो 3 - i, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू अभी है 0। तो 3
आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये 0, तो आई की वैल्यू 0 है, तो 3 माइनस 0 3 एंड माइनस 1 2, तो क्या कंपेयर होगा, इज जे इज लेस देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, अब ये कितने बार ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट कितनी बार के लिए ट्रू होगा, ये ट्रू होगा पहली बार 0 के लिए, फिर 1 के लिए और फिर ट्रू के लिए। मतलब ये लूप कितनी बार चलने वाला है, ये लूप टोटल 3 टाइम्स रन करने वाला है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट टाइम रन करेगा तो कौन सी वैल्यू के लिए रन करेगा, ये 0 वाली वैल्यू के लिए रन करेगा, फर्स्ट टाइम पे इस 0 वाली वैल्यू के लिए रन करने वाला है, ठीक है। तो जब ये पहली बार रन करेगा तो एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगी, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने स्पेस लगाया हुआ है, तो एक स्पेस जो ये वाली स्पेस है ये क्रिएट हो जाएगी, समझ आ रहा है, ये वाली स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद फिर से ये कमांड फॉर पे जाएगा, और इस बार जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो जे की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी, और इस बार टेस्ट होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये फिर से ट्रू है। तो जब फिर से ट्रू होगी तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट पे कमांड आएगा, और इस बार ये वाला जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड देन क्या होगा, देन फिर से कमांड किस पे जाएगी, जे लूप, इसी लूप पे फिर से कमांड वापस जाएगी, एंड वापस जाने के बाद इस बार फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा वैल्यू का जे का, और जे का नया वैल्यू क्या बनेगा, जे का नया वैल्यू 2 बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब 2 क्योंकि एक वैल्यू बनी, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इस J2 के लिए एग्जीक्यूट करने वाला है, और इस J2 के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू हमारा फिर से ये वाला एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से J की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो जब वैल्यू 3 हो जाएगी J की, तो कंडीशन टेस्ट होगा इज 3 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो गई, तो क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कमांड आ जाएगी इस वाले फॉर लूप पे, समझ आ रहा है आपको, इस वाले फॉर लूप पे। अब इस वाले फॉर लूप पे हमने क्या किया हुआ है, इस वाले फॉर लूप पे हमने इनिशियल वैल्यू 0 रखा हुआ है, और i+1 हमने लगा रखा है, तो i+1 का मतलब क्या हुआ, 0+1, और वैल्यू क्या है हमारी 0, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को, तो क्या कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन इस वाले लूप पे होगा, कंपैरिजन j इक्वल टू, देखिए इस वाले लूप पे कंपैरिजन होगा, j इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू अगेन, तो क्योंकि ये ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, और इंड स्पेस के साथ स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब J की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो नेक्स्ट टाइम J की नई वैल्यू क्या बनेगी, J की नई वैल्यू बन जाएगी हमारी 1, ठीक है, तो 1 इंक्रीमेंट के 1 होगी, और इस बार कंडीशन टेस्ट होगा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स हो गई तो कंट्रोल क्या हो गया, कंट्रोल यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, और अब कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास, जो आउटर प्रिंट स्टेटमेंट है, और उसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने कोई भी वैल्यू प्रिंट कराई नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और कमांड फिर से कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप पे, मीन्स हम पहले लाइन से इस वाले आई की वैल्यू से कहाँ मूव कर जाएंगे, इस वाले आई पे। अब आउटर लूप जो है वो तो कितनी बार चलनी है, वो तो 4 टाइम्स चलनी है, तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो गई, 1 हो गई, 1, और n की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो फिर क्या होगा, ये फिर से एग्जीक्यूट कर जाएगा, और कमांड आ जाएगा फिर से J वाले लूप पे। अब J की वैल्यू क्या बनी, J की वैल्यू इनिशियल वैल्यू तो अभी भी वही रह गई, 0 ही रह गई, तो इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है, और फाइनल वैल्यू फिर ध्यान दीजिएगा, फाइनल वैल्यू क्या हो गई, फाइनल वैल्यू n क्या है हमारी 3, आई की वैल्यू अब इंक्रीज होकर क्या हो गई, 0 से 1, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, और -1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप कितनी बार चलने वाला है, अब ये 2 बार टाइम्स चलने वाला है 0 और 1 के लिए, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा,
तो एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगा, तो ये वाला एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टाइम कंडीशन क्या टेस्ट होगा, सेकेंड टाइम ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 एंड देन फिर से टेस्ट होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे कौन सी एम्प्टी स्पेस प्रिंट होने वाली है, फिर से कमांड प्रिंट वाले पे आएगी, प्रिंट स्टेटमेंट पे आएगी और ये वाला जो स्टेटमेंट स्पेस है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब थर्ड टाइम तो ये चलेगी नहीं, थर्ड टाइम चलेगी तो क्या हो जाएगी, थर्ड टाइम में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगा। तो कमांड अब फिर किस पे आ जाएगा, फिर जे वाले लूप पे आ जाएगा। जे वाले लूप पे आने पे क्या होगा, 0 हमने सेट करके रखा है, i+1, आई की वैल्यू अब इंक्रीज होकर क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो 1+1 कितनी क्या हो गया 2। तो अब देखिए आई की वैल्यू अब इंक्रीज होकर क्या हो गई है, इसको फिर से समझिए। इस वाले फॉर लूप में आई की वैल्यू क्या हो गई, देखिए तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1+1 2 हो गई है। ठीक है, तो अब टेस्ट क्या होगा, अब टेस्ट होगा जे वाले कंडीशन में टेस्ट होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया है, i+1 1+1 2, 2 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे चला जाएगा और ये वाला जो स्टार है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमने एंड स्पेस लगाया हुआ है तो फिर ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी कंडीशन, अभी ये लूप एक बार और चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि इस बार जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी और इस बार फिर टेस्ट होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इज इट ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू। तो ये फिर से ट्रू है तो फिर से क्या होगा, इस बार ये वाला स्टार एस्ट्रिक प्रिंट होगा। ठीक है, और ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से लूप, अब नेक्स्ट टाइम में ये लूप फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। इस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा और कमांड फिर से प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा और फिर से लूप चला जाएगा कमांड फॉर लूप पे, और हम कहाँ आ जाएंगे, मूव करके कमांड हमारा मूव हो जाएगा और कमांड i1 से चला जाएगा i2 पे। तो i की वैल्यू इस बार इंक्रीज हो जाएगी 2। तो इस प्रोसेस में ये लूप कितनी बार रन करेगा, 4 टाइम रन करेगा और उस प्रोसेस में ये पैटर्न प्रिंट होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। आप पॉज करके वीडियोज को देखिए और लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और भी आप वीडियोज बना के लाता रहूँ। तक के लिए थैंक्स।